दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। जय जय हनुमान, जय सन्यासी बाबा की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। दोस्तों, सूर्यास्त के समय भूलकर भी 5 काम कभी मत करना और ना ही सूर्यास्त के समय घर की यह चीज किसी को देना नहीं, तो आप बाद में बहुत पछताएंगे। तो सूर्य के कुछ ऐसे काम हैं जिन्हें कभी भी नहीं करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में से मनहूसियत और गरीबी का बहुत बड़ा कारण माना जाता है, जिसे आम तौर पर सभी अनजाने में कर बैठते हैं। अगर आप आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यास्त के बाद किन किन कामों को कतई नहीं करना चाहिए, तो माता रानी जगत महालक्ष्मी आपसे जल्द ही प्रसन्न होंगी और आपके जीवन में आर्थिक समस्याओं का अंत होगा। तो चलिए अब उन कामों के बारे में जानते हैं जिन्हें सूर्यास्त के बाद भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आता है कि सूर्यास्त के समय बिस्तर पक हो, अर्थात प्रॉब्लम पकड़ करके नहीं बैठना चाहिए। इससे घर में मृत्यु का शोक माना जाता है। सूर्यास्त के समय घर में रोना नहीं चाहिए, इसे भी मृत्यु का कारण माना जाता है। और वही सूर्यास्त के समय घर में रखी दही भूल से भी किसी को नहीं देना चाहिए। असल में दही को शुक्र ग्रह से संबंधित खाद्य पदार्थ माना जाता है। साथ ही शुक्र ग्रह को धन वैभव का प्रदाता माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद दही किसी को देने से सुख समृद्धि में कमी आती है। ऐसे में सूर्यास्त के समय घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो उस दौरान भूल से भी न तो सोना चाहिए और ना ही भोजन करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे स्वास्थ्य की हानि होती है। साथ ही साथ ऐसा माना जाता है कि जीवन में धन की कमी पैदा होने लगती है। सूर्यास्त के समय सोता रहता है तो उसका भाग्य भी उसी के साथ तो जाता है, और वही सूर्य अस्त के समय कर्ज लेने वाला और देझाला दोनों ही दुखी रहते हैं। ऐसा कभी ना करें। नंबर 3, सूरज डूबने के पश्चात अगर आप अपने घर में झाड़ू पोछा करने की आदत है तो तुरंत छोड़ दें और झाड़ू सूरज डूबने से पहले ही लगा लें, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से धन वैभव का नुकसान होता है। ऐसा माना जाता है कि सूरज डूबने के बाद ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपके घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है और आप अपनी किस्मत पर ही रोते रह जाएंगे। दोस्तों, नंबर 4, कई लोग सूर्य के नाखून और बाल कटवाना पसंद करते हैं, जो कि बहुत ही गलत माना जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो काटना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और धन अभाव के साथ अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि अनुसार सूरज डूबने के बाद पूजा पाठ करना चाहिए, वे घर में दिया बाती करना चाहिए। सूर्यास्त के समय जहां पर अंधेरा रहता है तो वहां पर और स्थायी रूप से ही भूत प्रेत आत्मा निवास करने लगती है। ऐसा कभी ना करें। साथ ही साथ सूर्य अस्त के समय शारीरिक संबंध कभी भी नहीं बनाना चाहिए। माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा ग्रहण करती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है, सुबह शाम झगड़े होते हैं या फिर पैसे कमाने के बावजूद भी धन का घर में आगमन नहीं होता, भूत प्रेत का हाथ होता है, तो यह वीडियो आपके लिए हम तक जरूर देखिए। चलिए बता देते हैं इन सब का क्या मुख्य कारण है आपके घर में। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखना चाहिए। इससे नकारात्मकता बढ़ती है और घर में आए दिन झगड़े होते रहते हैं। सुबह के समय एकदम चाकू छुरी नहीं देखना चाहिए, इससे दिन भर भाइयों का आपको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगला कारण है घर में अगर कांटेदार पौधे हैं, जैसे नागफनी का पौधा तो बड़ा ही अशोक बताया गया है। इससे घर में अकाल मृत्यु होने का खतरा बढ़ जाता है। इससे घर में अशांति फैल जाती है, परिवार टूटकर बिखर जाता है, भूत प्रेत आत्माएं घर की ओर अपना आवास बना लेती है। इस पौधे को घर में नहीं लगाया जाता था, जहां होता है न पनीर का पौधा, वह घर ब्राउन हो जाता है, क्योंकि यह पौधा दोस्त आपने देखा होगा रेगिस्तान में भी होता है, और आप देख सकते हैं कि रेगिस्तान भी हमेशा वीरान पड़ा रहता है। तो उसी के पास फिर कोई भी कांटेदार पौधे नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आकारगत है मासिक धर्म के दौरान अगर आप पेड़ पौधों में पानी डालते हैं तो इससे घर में गरीबी का वास हो जाता है। खासकर तुलसी में तो भूल कर भी नहीं डालना चाहिए। ऐसे समय में काम करना चाहिए। नंबर 4,
घर में अगर टूटे फूटे ईंट पत्थर पड़े हैं या टूटी हुई खाट पड़ी है तो बहुत ही अशोक बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इससे घर में झगड़े भरते हैं। घर में पुराने टूटे हुए बर्तन या कांच के टूटे हुए बर्तन नहीं रखना चाहिए। टूटा हुआ आईना बंद पड़ी घड़ी भी हटा देना चाहिए, छोटी छोटी बातों पर। अगर आप ध्यान देंगे तो घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी। घर में मकड़ी के जाले बताते हैं आपके घर में माता लक्ष्मी का वास नहीं है। माता रानी आपसे नाराज हो चुकी है। जाली मुसीबतों को आकर्षित करते हैं दोस्तों। अगला कारण, घर में अगर मेहंदी का पेड़ लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे तथा अमरूद का पेड़ भी घर के अंदर नहीं लगना चाहिए। अगर आपके घर में कोई सबसे अधिक खुश और पौधा लगा है तो तुरंत घर से बाहर लगा दे, इसे भी नहीं माना जाता। इसे नकारात्मक ऊर्जा घर की ओर आकर्षित होती है। पीपल बरगद का पेड़ भी घर में नहीं लगाना चाहिए, शुभ नहीं माना जाता है। अगर अपने जगह जगह पीपल का वृक्ष निकल आया है तो उसे तुरंत वहां से पूजा पाठ करके निकलवा दीजिए कि जमीन में गाड़ दें या बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में सूखी तुलसी भी नहीं लगाना चाहिए, उसे निकालकर किसी बहते पानी में विसर्जित कर दें। या मिट्टी में दबे घर में केले का पौधा भी ज्यादा बड़ा नहीं लगाना चाहिए, इससे दिव्य शक्तियां क्रोधित होती हैं दोस्तों। घर में रात को झूठे बर्तन परिवार को श्राप देते हैं और श्राप के कारण पूरा घर खंगाल हो जाता है। यहां तक कि अकाल मृत्यु का खतरा भी बढ़ जाता है। आए दिन पति पत्नी में झगड़े होते रहते हैं, परिवार में संकट आ जाते हैं। कभी भी रात के समय झूठे बर्तन नहीं रखना चाहिए, इससे धन की देवी माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। रसोई घर हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए क्योंकि इसमें माता अन्नपूर्णा का वास होता है दोस्तों। वास्तुशास्त्र कहता है कि पति पत्नी के कमरे में किसी भी पराये पुरुष को तथा परिवार में किसी भी सदस्य को बार बार नहीं जाना चाहिए तथा पति पत्नी के कमरे में घुमा भी नहीं चाहिए। इससे पति पत्नी के रिश्ते में दूरियां जाती है, जीवन में खटास बढ़ जाती है। पति पत्नी के कमरे में किसी भी गैर व्यक्ति को चप्पल जूते लेकर भी नहीं जाना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी का जीवन बर्बाद हो सकता है। गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, इससे गुरु कमजोर हो जाता है, गुरु सप्तम दूर होता है, तब घर में महान विनाशकारी गरीब आ जाती है। दोस्तों, रात को 12 के आसपास आईना नहीं देखना चाहिए, साथ ही मेकअप आदि भी नहीं करना चाहिए। इससे आपको भूत प्रेत होने का एहसास हो सकता है क्योंकि बुरी शक्तियां आईने में तथा आपके अंदर सुगंध मिलने के कारण आकर्षित हो सकती हैं। ऐसे में रात के समय सीमा भी नहीं लगाना चाहिए, इससे नकारात्मकता हावी होती है और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। दोस्तों, नंबर 10, रोटी बनाने के बाद जलते हुए तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे राहु दोष उत्पन्न होता है, घर में झगड़े बढ़ते हैं, साथ ही हानि होती है। धन की कप खाते समय ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी के आसपास कपड़े कभी भी नहीं खाना चाहिए, इससे माता तुलसी क्रोधित हो सकती है और घर में भयंकर धन की हानि हो सकती है। घर का मंदिर हमेशा साफ रखना चाहिए। अगरबत्ती के डिब्बे, धूप बत्ती के डिब्बे तथा सड़े गले फूल हटा देने चाहिए। मंदिर के अंदर एक सिद्ध भगवान की मूर्ति नहीं रखने चाहिए, खंडित मूर्तियां भी हटा देनी चाहिए, जो कि वास्तुशास्त्र में बताया गया है। पति पत्नी को रात के समय प्रेम जरूर करना चाहिए और गिले शिकवे छोड़कर रिश्तों को आगे बढ़ाना चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जिस घर में पति पत्नी आपस में प्रेम करते हैं और घर में सदैव मेरा वास होता है, और जहां पत्नी रोती है तक कोई भी स्त्री रोती है, उस घर में भगवान का वास कभी भी नहीं होता। दोस्तों, अलमारी तथा लॉकर में कटे फटे नोट नहीं रखना चाहिए। पर्स में फटे नोट रखने से या लॉकर में फटे नोट रखने से माता लक्ष्मी नाराज होती है और हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। वेदों में लिखा है कि एक स्त्री पूर्ण माना गया। पूजा पाठ कथा व्रत करें। हमेशा घर की स्त्री को एकादशी का व्रत तथा सोमवार का व्रत और शुक्रवार का व्रत जरूर रखना चाहिए और सुबह के समय नाम जल्दी कर लेना चाहिए। दोस्तों, इससे पुण्य लाभ मिलता है, परिवार में कभी भी कष्ट नहीं आते। माता लक्ष्मी हमेशा दोनों हाथों से ही धन बरसाती है। परिवार में चाहे कितने भी संकट क्यों ना आ जाए, गरीबी कभी भी नहीं आती। ऐसे घर में सदैव भगवान का वास होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी।